हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोजेनिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है बच्चों, नीट के लिए और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो नई पॉलिसी बनाई गई रिजर्वेशन की, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे ओल्ड पॉलिसी क्या थी रिजर्वेशन की, ओल्ड पॉलिसी क्या थी और न्यू पॉलिसी क्या है रिजर्वेशन की, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, मैं बच्चों एक फ्लो चार्ट बना करके आपको समझाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस कंसेप्ट को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर ये रिजर्वेशन कोटा जो है वो किसके ऊपर लागू होगा, किस कोटे पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लागू होगी और किस पर नहीं लागू होगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखो जो इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी को बच्चों 27% दे दिया गया। ओबीसी में भी याद रखिएगा, ओबीसी में सबको नहीं बच्चों, जो एनसीएल कैटेगरी में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया ऑल इंडिया को, क्या नाम है, ऑल इंडिया कोटा। पीडब्ल्यूडी को बच्चों 5% दिया गया। जनरल ईडब्ल्यूएस को जो है 10% दिया गया है और उसके बाद में एससी को जो है 15% दिया गया, एसटी को 7.5% दिया गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे कि कहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके से अप्लाई की जाएगी इस बार। ठीक है, सो देखो बच्चों, पहली बात तो एक दिमाग में अपने पहला कॉन्सेप्ट ये बैठाओ कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 100% सीट है, 100% सीट है पूरे इंडिया में, तो 85% सीट बच्चों हर एक मेडिकल कॉलेज की जो होती है वो स्टेट कोटा से फिल की जाती है। किससे बच्चों? स्टेट कोटा से। तो ये स्टेट कोटा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 85% बच्चों, 85% स्टेट कोटा से आता था। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिसमें 1000 सीट्स थी, 10,000 सीट है, 1000 नहीं 10,000 सीट्स। ठीक है, अगर 10,000 सीट्स हैं तो उनमें से 85% बच्चों सीट्स स्टेट कोटा में चली जाएंगी, और स्टेट कोटा में चले जाएंगे इसका मतलब तकरीबन 8,500 सीट्स जो है बच्चों वो फिल कर ली जाएंगी, किसके द्वारा? स्टेट कोटा के द्वारा। रिमेनिंग जो बचेगी बच्चों वो 1500 सीट्स बच रही हैं। 1500 सीट का मतलब ये हुआ 15% सीट्स। ठीक है, ये 15% सीट बच्चों किसके द्वारा आता है? ये ऑल इंडिया कोटा के द्वारा आता है। इसको जो है किसके द्वारा फिल किया जाता है? ऑल इंडिया कोटा के द्वारा। ठीक है, अब समझने की बात यह है बच्चों की, देखो अब न्यू पॉलिसी क्या है और ओल्ड, ओल्ड पॉलिसी ये है, न्यू पॉलिसी ये थी। इन 15% को बच्चों ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिलअप किया जाता था, 15% दे दिया जाता था बच्चों एससी को, जिसमें से उनको मिलती थी 230 सीट। ठीक है, 230 सीट एससी को मिल जाती थी। 7.5% जो है एसटी को दे दी जाती थी, जिसमें उनको 120 सीट्स मिल जाती थी। रिमेनिंग जो बचता था बच्चों, रेस्ट 1150 सीट, इसमें कौन कौन आते थे? जनरल और ओबीसी दोनों इसी में लड़ाई करते थे, मतलब दोनों की फाइटिंग इसी में। ठीक है, तो न्यू पॉलिसी में क्या किया गया? 15% जो है एससी का, और 230 सीट इनको मिल जाएगी, और 7.5% 120, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। एससी एसटी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं किया गया। चेंज कहां पे किया गया बच्चों? 27% दे दिया गया इस बार ओबीसी को। ओबीसी को दिया गया, जाहिर सी बात अगर आप 27% देंगे बच्चों, तो अगर आप इन 1500 सीट में से 27% निकालेंगे तो आई थिंक 400 आएगा। तो 400 सीट इसमें से ओबीसी कैटेगरी, वो भी एनएलसी के जो एनसीएल के मेंबर जो होंगे, नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको मिल जाएगी 400 सीट। उसके बाद बच्चों जनरल में जो इकोनॉमिकली वीक होंगे बच्चों, ठीक है, उनको 10% दिया गया है। और तो उन 10% का तकरीबन अगर आप 1500 सीट्स में से 10% निकालेंगे तो आई थिंक आपका मिलेगा 150। ठीक है, तो 150 सीट आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगी। देन उसके बाद रिमेनिंग बच रहे हैं कौन? 600 सीट्स तो बच रहे हैं, इसमें आ जाएंगे जनरल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं है किसी का, ना जनरल का ना ओबीसी का, दोनों का ख्याल रखा गया है बच्चों। ठीक है, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत जो है नॉन क्रीमी लेयर वालों को फायदा होगा कुछ, लेकिन अब उसके बाद जनरल में भी ईडब्ल्यूएस को भी कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों एक पूरा ओवरव्यू था। ये किस तरीके से न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप बच्चों कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा,
और अगर कोई और क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में बच्चों टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, चाहे डिस्कशन ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम। आप वहाँ से मुझे मैसेज करके मुझसे समझ सकते हो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। कोई क्वेरीज होंगी बच्चों मैं ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। और भी बच्चे हैं जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आए आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।